आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार शिविर का शुभारंभ, पहले दिन 196 आवेदन दर्ज, नागरिकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण। साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरूकता अभियान, पुलिस जन मित्र अभियान से जागरूकता बढ़ी, साइबर सुरक्षा का मिला संदेश। नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 आरोपी गिरफ्तार, हेरोइन सप्लाई करने वाला नेटवर्क उजागर। मंत्री ने श्रमिकों संग किया भोजन, सेवा सदन में श्रमिक दिवस कार्यक्रम, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित सेवा सदन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड की ओर से दुर्ग जिले के 21 पंजीकृत कुम्हारों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक प्रदान किए गए। इस योजना से प्रत्येक परिवार के 3 सदस्य लाभान्वित होंगे, जिससे कुल 63 लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही 200 ई रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए की स्वेच्छा अनुदान राशि भी प्रदान की गई। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार श्रमिकों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास यात्रा का सहभागी मानती है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, उनका सम्मान और जीवन स्तर में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर नगरपालिका निगम दुर्ग द्वारा शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले स्वच्छता मित्रों एवं सफाई कर्मचारियों के सम्मान में विशेष स्नेह भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच आत्मीयता और सम्मान का वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर महापौर अलका बागमार और सभापति सहित कई जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता मित्रों और वाहन चालकों के साथ बैठकर भोजन किया और उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार ने सभी स्वच्छता कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मित्रों के बिना शहर की कल्पना अधूरी है और नगर निगम उनके हितों एवं सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि समाज के हर वर्ग का योगदान समाज समान रूप से महत्वपूर्ण है और स्वच्छता कर्मियों का सम्मान वास्तव में पूरे शहर के सम्मान के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर दुर्ग में भाजपा द्वारा श्रमिकों के सम्मान में विशेष समारोह आयोजित किया गया। लेकिन यह आयोजन सिर्फ औपचारिकता नहीं रहा बल्कि मेहनतकश हाथों को समाज के केंद्र में लाने की एक भावनात्मक कोशिश बन गया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में रेजा, हमाल, कुली और मिस्त्री जैसे निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को तिलक लगाकर गमछा और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। मंच पर जब वर्षों से मेहनत कर जीवन चलाने वाले वृद्ध श्रमिक बैसाखूराम साहू को विशेष अतिथि के रूप में स्थान मिला तो पूरा माहौल भावुक हो उठा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मजदूर केवल श्रमिक नहीं बल्कि देश की विकास यात्रा की असली नींव है। उनके बिना किसी भी निर्माण की कल्पना अधूरी है। वहीं विशिष्ट अतिथि दिनेश देवांगन और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिनेश मिश्रा ने भी श्रमिकों के योगदान को नमन किया और उनके सम्मान को समाज की जिम्मेदारी बताया। चौकी स्मृति नगर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस जन मित्र योजना के तहत सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान दीनदयाल कॉलोनी खमरिया में आयोजित किया गया, जहां स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों को साइबर अपराधों से बचाव, डिजिटल सुरक्षा, महिला सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव, सूने मकानों की सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के संबंध में विस्तार से समझाया। इसके साथ ही कार्यक्रम में जागरूकता पोस्टर और मार्गदर्शिकाओं के माध्यम से हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि यह पहल पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जन समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित समाधान शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ पंचशील नगर में किया गया। शिविर के पहले ही दिन बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी देखने को मिली, जहां कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई।
शिविर का निरीक्षण महापौर अलका बागमार एवं कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा किया गया। दोनों अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्राप्त आवेदन का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। शिविर के पहले दिन कुल 196 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 145 मांगे एवं 51 शिकायतें शामिल रही। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि नगर निगम का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या का तत्काल और पारदर्शी समाधान हो। वहीं कलेक्टर ने कहा कि शिविरों के माध्यम से प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुंच रहा है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित सेवा सदन में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने श्रमिकों के साथ सादगीपूर्ण वातावरण में बैठकर भोजन किया और उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनसे सीधा संवाद भी किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मंत्री गजेंद्र यादव ने श्रमिकों से उनकी रोजमर्रा की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने रोजगार की स्थिरता, दैनिक आय, श्रम परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास, शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान श्रमिकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और अपनी समस्याओं एवं अपेक्षाओं से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने सभी बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि श्रमिक समाज की रीढ़ है और उनके परिश्रम से ही विकास की मजबूत नींव तैयार होती है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हर दिन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भिलाई में सम्यक मैत्री परिवार द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ बुद्ध वंदना एवं शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सेक्टर 6 जामा मस्जिद के पास आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक, उपासिकाएं और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शांति, सद्भाव और सामाजिक एकता की प्रार्थना की। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मानव समाज के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिन्हें जीवन शैली में अपनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में राहगीरों एवं जरूरतमंदों को शरबत वितरित किया गया, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिली। इसी कड़ी में आयोजकों ने बताया कि ऐसे सेवा कार्य समाज में भाईचारा बढ़ाने के साथ साथ भगवान बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम बनते हैं। भिलाई में महिला आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को लेकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। विधायक यादव ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि असल मकसद सत्ता साधना है। उन्होंने दावा किया कि देश की महिलाएं अब इन राजनीतिक रणनीतियों को समझ चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की समर्थक है और चाहती है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों पर भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने आरएसएस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इतिहास में महिलाओं की भागीदारी को सीमित रखा गया, ऐसे में भाजपा का रुख भी सवालों के घेरे में आता है। अंत में उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और महिला आरक्षण को जमीनी स्तर पर लागू करके दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल के नाम पर अपनी राजनीति को बचाने और सत्ता में बने रखने का एक ऐसा कूट रचित प्रयास किया है जिसको देश की महिलाओं ने समझ लिया है। आज वही कूट रचित प्रयास छत्तीसगढ़ की बहनों को भी गुमराह करने के लिए लाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महिला आरक्षण कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आप छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है पूरे देश में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें 33% महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। लेकिन मोदी जी और शाह जी को
महिलाओं से कोई मतलब नहीं, उनको महिलाओं के नाम पर राजनीति करनी है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 4 खुर्सीपार क्षेत्र में चल रहे सीवरेज कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न सिर्फ काम की प्रगति देखी बल्कि कई जगहों पर खुद रुककर व्यवस्था की बारीकियों को भी समझा। वार्ड 42 गौतम नगर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए आयुक्त ने पाया कि कुछ स्थानों पर पाइपलाइन आवासीय घरों के बेहद करीब से गुजर रही है। इस पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्थानीय नागरिकों से संवाद कर स्थिति स्पष्ट करने और किसी भी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। इसके अलावा भगत सिंह चौक और शिव मंदिर क्षेत्र स्थित कैनाल रोड पर चल रहे सीवरेज पाइपलाइन कार्यों का भी उन्होंने अवलोकन किया और निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। कुल मिलाकर आयुक्त का यह निरीक्षण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि चल रहे विकास कार्यों को गति और गुणवत्ता दोनों के पैमाने पर कसने की एक सख्त पहल के रूप में देखा जा रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई में सेवानिवृत्त हुए 7 कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी, साथ ही उनके समर्पित सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से निगम के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिली। मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा ने कहा कि इन कर्मचारियों ने अपनी मेहनत और निष्ठा से निगम की सेवा की है, जो सराहनीय है। समारोह के दौरान निगम के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी सेवानिवृत्त कर्मियों के साथ अपने अनुभव साझा किए और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जिले में नशीली पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना भिलाई भट्टी पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सेक्टर 3 शिव मंदिर के पास भिलाई क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना के अनुसार कुछ व्यक्ति अवैध रूप से चिट्टा हेरोइन का सेवन एवं विक्रय कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चिट्टा, नकदी रकम एवं मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ थाना भिलाई भट्टी में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामले में संगठित अपराध की धाराओं के तहत भी आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश में जुट गई है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।